हम लोग ध्यान करने का सोचते हैं तो दो चीजें ध्यान है कि ध्यान किया जाए कि ध्यान दिया जाए। तो पर किसी वस्तु पर ध्यान किया जाए अथवा उस पर ध्यान दिया जाए। ध्यान करना और ध्यान देना दो अलग अलग वस्तु है। अभी हम लोग भौतिक जगत में ध्यान देने को सर्वश्रेष्ठ मान के चलते हैं। जब हम शरीर के साथ व्यवहार करते हैं शरीर के द्वारा, तो वहां ध्यान की आवश्यकता, ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो दो अलग अलग विषय हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण। समाज हमें ध्यान देने को जोर देता है कि ध्यान दो, ध्यान से करो, ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। जितना ज्यादा हम जिस वस्तु पे ध्यान देते हैं वह वस्तु अपना अस्तित्व उतना ज्यादा ही अपने आपके सामने प्रकट करती है। और जब हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाते हैं तो गुरुओं का ऐसा मानना होता है कि वो ध्यान करें, हम ध्यान करें। नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। हमारे जीवन का केंद्र हमारा मूलाधार नहीं है। मूलाधार वो शरीर का हो सकता है, लेकिन जीवन का जो केंद्र है वो नाभि है। इसलिए दरबार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है जिसे बहुत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि जो बात बार बार होती है, 10वां द्वार 10वां द्वार 10वां द्वार, तो 10म से 10म तक की यात्रा ही हो सकती है। 10म से शुरू होगी और 10म पे जाके जारी रहेगी। 10 दल कमल है और ये 10म द्वार है। जी। रावण हमेशा अपने मूलाधार पे ही रहता था। मूलाधार मतलब नाभि। नाभि पे ही हमेशा 10 दल कमल, इससे नीचे उतरता ही नहीं था। खुली आंख से वो रहता है, रावण रहता है। राम खुली आंख से अनाहत पे रहते। कृष्ण खुली आंख से विशुद्धि पे निवास करते थे। खुली आंख से वो यहाँ रहते थे। तो 16 दल का कमल कहा गया, विशुद्धि चक्र। हाँ, 16 कलाओं के ज्ञाता कहे गए। ये सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कहा गया। जैसे धारा को उल्टा बहा ले गए। कुंडलिनी क्षेत्र में जाते हैं, जब आप चर्चा करते हैं तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को राधा कह देते हैं, अधोगामी को धारा कह देते हैं। यात्रा पथ वो ऊर्जा है, और यात्रा पथ जब तक सुगम नहीं होगा, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो उस पर जन्म जन्म से आदि है जाने की। तो इसलिए वो टूल है सूक्ष्म जगत का, जिसके बगैर सूक्ष्म शरीर गति नहीं करता। दरबार के अनुसार दोनों ही जगह पर असंतुलन दिखाई देता है। अगर इस भौतिक जगत में, अपने घर में ध्यान देने के साथ साथ ध्यान करना, और जो अभौतिक जगत को समझने की चाह में हम गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ पर ध्यान करने के साथ साथ ध्यान देना, ऐसा कर पाए तो ये एक संतुलन जैसा होगा। और घर में ही आश्रम, और आश्रम सारे घर जैसे होंगे, तो किसी को भागने की, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Guruji says that if in the physical world, in our own homes, if rather than only meditating upon something, we focus equally upon meditation or carrying out the task of meditation, and in the spirit focus is laid upon meditating upon things, then there can be seen a balance.